हिंसा की पराकाष्ठा है। अभी आप जैसा देख रहे हैं जो घटनाक्रम हुआ है, 16 निर्दोष आम नागरिक मारे गए। कांग्रेस पार्टी ने आज ये प्रदर्शन, किसी न किसी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, कम से कम इस्तीफा होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों की? शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं। अभी हाल में आपने देखा हमारे स्वयं के ज़िले में 5 लोग मजदूर मर गए, जबकि कैबिनेट की बैठक स्वयं मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। लगातार ऐसा घटनाक्रम देख रहे हैं। ये मोहन सरकार पूरी तरह विफल है। इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी है और हम तब तक शांत नहीं बैठने वाले जब तक हम इसका इस्तीफा नहीं करवा लेते। धान की कीमत घंटा के बराबर है क्या भाई? उनके यहाँ से जाके पूछो जिनके यहाँ का बच्चे गए हुए हैं। उन्होंने आपने तो कह दिया कि ये बेहूद के ये फोकट के सवाल मत करो। क्या मतलब किसी की जान फोकट में आती है? आप क्या कहना चाहते हैं? जाके हम लोगों को उनको जगाना था, तो कड़ी नींद में वो सोए हुए हैं कि हम कुछ भी करते रहेंगे और जनता कुछ नहीं बोलेगी। तो विपक्ष तो पूरी तरह बिल्कुल तैयार है कि यदि आप लोग गलत करोगे तो हम लोग इसका किसी भी स्तर पे जाके विरोध करेंगे। और आज हम लोगों को बीच में रोका गया, हम लोगों को आगे तक भी नहीं जाने दिया, तो निश्चित है कहीं ऊपर से इन लोगों को दिया हुआ है कि भाई हम लोगों को वहाँ तक ना जाने दें। तो ये गलत बात है। और जब किसी के बच्चे मरते हैं तो उनसे पूछो कि उनको कैसी तकलीफ होती है। आज इतनी बड़ी घटना इंदौर में हुई है, हमारे दूसरे शहरों में आज हमने सुना छतरपुर में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो जागना चाहिए इन लोगों को। इन चीजों में अभी ध्यान नहीं देंगे तो कल जाके बहुत बड़ी घटनाएं होंगी और निश्चित है हम लोग इसका भरपूर विरोध करेंगे। कि हर विधायक के घर पर जाकर उनको जगाओ। सोते हुए विधायकों को जगाने का जो काम कांग्रेस कर रही थी, आज उसी के तारतम्य में हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग विधायक के निवास पर पहुंचे, जहां पर इतने मदहोश सत्ता में रहने वाले हमारे कैलाश विजयवर्गीय जैसे सम्माननीय और वरिष्ठ भाजपा के जो नेता हैं, उनका अशोभनीय और पत्रकारों के साथ भी जब चौथे स्तंभ के साथ ये हाल है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ उनका क्या हाल होगा। इसके पहले उनके बेटे ने भी वहाँ के सीएमओ को और उनके वहाँ के प्रशासक को बैट से मारा था। कहीं ना कहीं इन लोगों को सत्ता का इतना मदस्त हासिल है कि जब जनता को, न पत्रकारों को, न किसी को समझ रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के विरोध करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी और जीतू पटवारी जी ने जो आह्वान किया है, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने ये इतनी मौतों के बाद इंदौर में ये भारतीय जनता पार्टी का अमृत काल चल रहा है। ये पूर्ण बहुमत की सरकार है जो शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है। ऐसे लोगों की मृत्यु हो गई जो निर्दोष हैं, केवल अपने इस अमृत काल में शुद्ध 2 बूंद जल के कारण इतने लोगों की मौतें हो जाती हैं। और इनके जिम्मेदार अधिकारी, इनके जिम्मेदार नेता, इनके इतने वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनकी ये असंवेदनशील भाषा, इनकी ये निर्दयतापूर्ण भाषा, इनके ये शब्द ये बताते कि भारतीय जनता पार्टी में आज कोई सुरक्षित नहीं है, हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। ये कैसा अमृतकाल चल रहा है? और अगर सड़कों पर ये कांग्रेस परिवार लोगों की मौत के लिए, उनके हक के लिए, उनकी लड़ाई लड़ता है, उनके पीने के पानी के लिए लड़ाई लड़ता है, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी तानाशाही है कि हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता, हमें रास्ते में रोक लिया जाता है। ये हमारा पुलिस प्रशासन हमें रोक रहा है। और छतरपुर में आए दिन मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध घट रहे हैं। उस पर हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और आज कांग्रेसियों को रोकने में हमारा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की और मोहन राज की दोगली नीति को बयां करता है, ये तानाशाही को बयां करता है। और आज ये देश शर्मिंदा है कि ये अमृत काल है जिसमें लोग पानी पीने में मौत हो रही है। अब इससे ज्यादा और हो क्या सकता है? आज इसको लेके कांग्रेस परिवार सड़कों पे उतरा है।